बेटी ने बहुत कुछ कह दिया है सिंगापुर से। उनके अंदर रज़िया सुल्ताना, झांसी की रानी, दोनों की आत्मा आ गई थी। क्या अच्छे अच्छे उर्दू के शब्द निकाले हैं। जन्नते गिरोह, शहजादे, कठपुतली और पता नहीं क्या क्या, तेज प्रताप अलग ही हैं। तो ये स्वागत उन्हीं लोगों ने किया है, तो हमें स्वागत करने की क्या ज़रूरत है। रोहिणी जी को बस ये गलत फहमी हुई है कि लालू जी की विचारधारा का बिहार की जनता के बीच में 2005 में ही अंत हो गया था। तभी तो बिहार यहाँ तक आ पाया, नहीं तो 21 साल में तो सर्वनाशी था अगर रही विचारधारा रह जाती तो। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद सत्ता पक्ष की जीत से ज्यादा चर्चा हो रही थी तेजस्वी यादव की हार की। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से ज्यादा चर्चा हो रही है रोहिणी आचार्य की, क्योंकि भाजपा के एक नेता ने रोहिणी आचार्य के अंदर आत्मा आने का बड़ा खुलासा किया है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और ये भी बताएंगे कि आखिर उस नेता ने रोहिणी आचार्य के अंदर किस आत्मा के प्रवेश को लेकर खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में काफी वक्त के बाद आरजेडी ने राजनीतिक तौर पर बड़ी बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच रोहिणी आचार्य के एक के बाद एक ट्वीट ने बिहार की सियासत में मानो जैसे आग लगा दी। रोहिणी आचार्य ने बड़े बड़े ट्वीट किए जिसमें अधिकतर शब्द उर्दू के प्रयोग किए गए थे, जिसको लेकर भाजपा नेता ने साफ कर दिया है कि वो तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य के अंदर रज़िया सुल्तान और झांसी की रानी की आत्मा आ गई। बड़े बड़े उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रही है और तेजस्वी यादव को सीधे सीधे निशाने पर ले रही है। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता आलोक कुमार रोहिणी आचार्य के अंदर आत्मा के प्रवेश को लेकर, बयान सुनिए। नरकों में ठेलम ठेल, बिहार में यही कहावत है। आरजेडी नरक बन चुकी है पारिवारिक पार्टी। हम लोग क्या कहेंगे। बेटी ने बहुत कुछ कह दिया है सिंगापुर से। उनके अंदर रज़िया सुल्ताना, झांसी की रानी, दोनों की आत्मा आ गई थी। क्या अच्छे अच्छे उर्दू के शब्द निकाले हैं। वो क्या जन्नते गिरोह, शहजादे, कठपुतली और पता नहीं क्या क्या, तेज प्रताप अलग ही हैं। तो ये स्वागत उन्हीं लोगों ने किया है, तो हमें स्वागत करने की क्या ज़रूरत है। हम तो तमाशबीन हैं, तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, रोहिणी आचार्य की तरफ से लगातार ही ट्वीट की जा रही थी, बैठक से पहले भी बैठक के बाद भी, कि विचारधारा जो लालू प्रसाद यादव की है उसी को मद्देनजर रखते हुए चुना जाए। भाई लालू प्रसाद जी को तो रोहिणी ने आज कह दिया ना कि एक विशाल अध्याय का अंत हो गया, अंत हो गया। रोहिणी जी को बस ये गलत फहमी हुई कि लालू जी की विचारधारा का बिहार की जनता के बीच में 2005 में ही अंत हो गया था। तभी तो बिहार यहाँ तक आ पाया, नहीं तो 21 साल में तो सर्वनाशी था अगर रही विचारधारा रह जाती तो। कुंद होते होते विचारधारा आज खत्म हो गई। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के कई नेता आप सामने दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मिलते नहीं हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके नेचर को, आप क्या कहिएगा इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी नेता नहीं है, बिना मतलब का उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। वो विशुद्ध रूप से पारिवारिक प्रोडक्ट हैं और फेल्ड प्रोडक्ट है। पारिवारिक प्रोडक्ट, फेल्ड प्रोडक्ट, दृष्टिविहीन, कोई दिशाविहीन और एक विदेशी कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये चाणक्य गुरु कह के गए हैं। ये पूरी तरह से उन पर लागू होती है। तो काहे के लिए उनके पीछे पड़े हुए हाथ धो के भाई। ये कांग्रेसी जितने हैं, जब कांग्रेस में रहते हैं तब बोलने की जुटाएं हिम्मत। समस्या ये है कि पहली बार कांग्रेसी अंदर से अब बोलना शुरू कर दिए हैं। चाहे शशि थरूर हो, राशि दलवी हो, ये सब कांग्रेस में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो अब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो गैंडी कांग्रेस है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो बहुत जल्दी ओरिजिनल कांग्रेस अलग होगी, गैंडी कांग्रेस अकेले। सब पारिवारिक पार्टियों का यही हाल है, सब रसातल। पर